वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी ना मेरे को एक कमेंट आया, तो उसमें वो लिखा है उसने कि मेरे को ना मेरी ना शादी नहीं हो रही थी पहले। तो शादी नहीं हो रही थी तो मुझे ना गिल्ट सा हो रहा था और डर लग रहा था, मतलब कि और बुरा लग रहा था कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही। एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, बियर विथ मी। आई होप ठीक हो। देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई। तो उसमें वो बोल रहा था कि भाई मेरी ना शादी नहीं हो रही, तो मुझे ना एक सेकंड ये हो रहा था कि भाई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा फेस आ रहा है कि नहीं, मेरे को पता नहीं चलता ना, एक तो स्क्रीन पे मेरे को तुक्के से करना पड़ता है। तो उसको ना ये पहले गिल्ट रहता था, कोई बात नहीं आवाज़ ही सुनो तुम, फ्रेम नहीं आ रहा होगा तो मुझे नहीं पता। वो बोला था कि मेरे को गिल्ट हो रहा था, डर लग रहा था कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन आपका चैनल देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लाइट लग रहा है, मतलब गिल्ट वो डर नहीं लग रहा अब। तो सोचो समाज ने एक ये भी डर बनाया हुआ था कि भाई तुमको शादी के लायक बनना है, मतलब तुम्हारा प्राइमरी गोल, हर कुंवारे का बस प्राइमरी गोल ये है कि किसी तरह से तुम्हें शादी तक पहुंचना है, शादी के लायक बनना है। हाइट कम है तो हाइट बनानी है, बॉडी कम है तो बॉडी बनानी है, फैट ज़्यादा है तो फैट को कम करना है ना, हर तरह से, मतलब अगर काम नहीं है तो जॉब ढूंढना है, हर चीज़ एक ही पर्पस के लिए, वो है शादी। तो ये कितना गलत नहीं है जो भी वो हो रहा है। अगर मान लो इनमें से कोई भी चीज़ जिसकी नहीं हो रही और शादी अगर उसके आने वाली है या शादी की एज हो गई, तो वो डरा डरा फिरते हैं। मैंने बहुत जिमों में देखा है भाई, लोग ना जब शादी हो रही होती है तो ट्रेनर के पास जाते बोलते 1 महीने में कर दो भाई, शादी है मेरी, एंगेजमेंट है, 1 महीने में पतला कर दो मुझे, या 1 महीने में मेरी हाइट बढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या किस तरह के जो भी होते हैं ना। तो ये कितना, मतलब इंडियन सोसाइटी में ये कितने डर वाली बात भी है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को ये बात कि भैया ये सोसाइटल ईविल है, ये एक तरह का शैतान है जो तुम्हें डरा रहा है। जिंदगी में जो भी चीज़ तुम्हें खुश नहीं होने दे रही, चाहे मौलाना होगा, चाहे पंडित होगा, चाहे तुम्हारा धर्म होगा, तुम्हारे खुद के माँ बाप होंगे, सोसाइटी होगी, सोसाइटी के नॉर्म्स होंगे, इवन स्कूल की भी जो घटिया स्कूल, जो ओल्ड स्कूल का जो करिकुलम है, हर चीज़ जो भी तुम्हें खुशी से दूर कर रही है वो तुम्हारा ईविल, वो तुम्हारा दुश्मन है। याद रखना ये बात। ये मत सोच लेना कि ये हमारा है हमारा है हमारा, तुम कुछ नहीं हो यहाँ पे, तुम अपने आप को आज़ाद रखना, तुम उससे बहुत बड़ी चीज़ हो, ये ऐसे सोचो तुम बहुत बड़ी चीज़ हो। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये लोग हमेशा तुम्हें दुख में डालेंगे, गिल्ट में डालेंगे। वो उसकी शादी नहीं हो रही तो वो डर 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 के फिर रहा है, सोचो उसका कितना टाइम जो है डर डर में, और डर की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हुई होगी इसकी। ये भी तो सोचो कि ज़िंदगी में जो उसे मेन जो वो सोच रहा होगा, जो वो करना चाहिए था, उसको ट्रैवल करना चाहिए था, तो वो डर की वजह से वो भी नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो, जैसे किसी की शादी होने वाली है, अगर मान लो एक अगले 2 साल में इसकी शादी हो जानी चाहिए, एज ज़्यादा हो गई है इसकी, उम्र ज़्यादा हो गई है, इसकी शादी हो जानी चाहिए। घर वाले उसके ऐसी सोच रहे हैं, समाज वाले ऐसी सोच रहे हैं, सोच ही वही है, और उसकी खुद की भी सोच वैसी बन गई है। तो क्या होगा अब ये सोचो, मान लो 28 साल का एक लड़का है या लड़की है, अब एक बात याद रखना कि उसको पूरा फोकस जो है जॉब पे, अर्निंग पे, इन सब पे लगाना है। वो सोलो ट्रैवल नहीं कर सकता, ना 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 ना, सोलो ट्रैवल करने निकल मत जाना, शादी पे ध्यान दो, शादी पे ध्यान दो। ना तुम सोलो ट्रैवल कर सकते, ना तुम इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते, ना तुम ट्रैकिंग कर सकते, ना तुम नया कोर्स ज्वाइन कर सकते, ना तुम करियर में रिस्क ले सकते, ना तुम अपने करियर को चेंज कर सकते, जैसे मैं करता हूँ अपने अपने करियर को मैं चेंज कर देता हूँ जब मर्जी। अभी मैं 3 सर्टिफिकेशन करे हैं मैंने, तीनों सर्टिफिकेशन के मेरे सर्टिफिकेट्स आने वाले हैं, न्यूट्रिशन का, फिटनेस का और लाइफ कोचिंग का, जो मैं जो लोगों को कोचिंग देता हूँ। ये तीनों मैंने अपनी मर्जी से कर दिए भाई, कर दिए, कोई डर नहीं। पढ़ाई करी मैंने थोड़ी सी और मैंने उसका एग्जाम दिया, अब मेरे सर्टिफिकेट आने वाले हैं, डन डन। तुम सामाजिक भड़वे, तुम सोच नहीं सकते इतना, मैं बता रहा हूं, 3 सर्टिफिकेट ले लिए मैंने, समझ रहे हो, 3 महीने में 3 सर्टिफिकेट ले लिए। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, और यहाँ पे भी नहीं रुकूंगा, आगे और मन करेगा ऑस्ट्रेलिया में जाके भी पढ़ाई करनी है मुझे, तो कभी ना कभी करूंगा मैं, यूके में जाके पढ़ाई करूंगा मैं, जो मेरे पास्ट में जो रह गया वो मैं आगे कंप्लीट करूंगा। लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो क्या तुम अपने ये ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या तुम अपने बिजनेस में, अपने जॉब में रिस्क ले सकते हो? नहीं ले सकते। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हें जॉब करने का ना मन, मज़ा नहीं आ रहा इस कंपनी में या इस इंडस्ट्री में या इस जॉब में या इस ऑफिस में, इस बॉस के साथ मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को छोड़ना है, तो तुम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शादी होने वाली है। कितने लोगों का मैं देखता हूँ, जब तक शादी ना हो जाए तब तक फिक्स जॉब पकड़ के रखनी है, और ये बात उन्हें भी पता होती है, जो इनके हैरेसमेंट करने वाले जो बॉस में, जो कॉर्पोरेट में जो लोग होते हैं, उन्हें पता होती है ये बात कि भाई ये फंसने वाला चमचा है, नमूना है,
नमूने बोलता हूँ मैं, ये जो जॉब वॉब करके जो अपनी मर्जी से जॉब नहीं करते, तभी तो सिगरेट पीते रहते हैं, ऐसे यूँ करके ना सिगरेट पीते रहेंगे, जैसे लंच होएगा या सिगरेट ब्रेक में या थोड़े बहुत ब्रेक लेके नीचे आके ना सिगरेट पीते रहेंगे ऐसे करके। क्यों पीनी पड़ रही है सिगरेट, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? क्यों बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं इनके, समझ में नहीं आ रहा? हेल्थ ओबीज हो जा रही है, क्यों, समझ में नहीं आ रहा? कैसे होगा? तुम खुश ही नहीं हो अपनी जॉब में भाई, तुम अपने काम में खुश नहीं हो। और वो क्या रीज़न है कि शादी का जो ईविल है वो तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी होने वाली है, अगर शादी हो गई तो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, पहले फोकस करो। और अगर शादी हो गई, टाइम हो गया, तो अब तो बच्चे हो गए, तो अब तो बच्चों पे ध्यान दो। तो मतलब पूरी चेन बनाई हुई है इन्होंने ईविलनेस की। ये शैतानी जो इनका कस्टम्स है, इसकी ऐसी चेन बना रखी कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे को पूरा पैटर्न दे रखा, उसी पे चलो, कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हें चलना पड़ेगा उस पे। अब जब मेरा चैनल जैसे उसने देखा, या और भी बहुत सारे लोगों ने देखा, मेरे को कॉल पे भी ये सेम बात, जैसे इसका ये कमेंट है ना, सेम बात मेरे को कॉल पे बोल रखी है कई बार। कई लोगों ने कई बार कॉल पे बोली है मेरे को सेम बात, कि यार हम ना डरे डरे फिरते थे, एक डरे डरे फिरते थे हम, कि भाई हमारी शादी नहीं होएगी, या फिर अच्छी शादी नहीं होएगी, अपनी कास्ट में लोग नहीं मिलेंगे। अच्छा ये भी है कि अपनी कास्ट में ढूंढ रहे होते हैं नहीं होता तो चाचा मामा ताऊ और जो क्लोज रिलेशन में जो शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं पता है? जाति करनी, अपनी जाति के से लोग से है। जाति में कुनबा छोटा सा है, दूर ढूंढेंगे तो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो अपने ही क्लोज रिलेशन में शादी कर देते हैं, फिर अपंग बच्चे पैदा कर रहे होते हैं ये। अपंग बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं तो तुम्हें नहीं पता? जेनेटिक वो होता है भाई, वो हो जाता है जो भी होता है उनका। क्लोज जीन्स में जब भी शादी होएगी तो क्लोज जीन्स जब भी वो करेंगे तो वो अपंग बच्चा पैदा होएगा। सबको पता है ये बात, कितनी कॉमन फिनोमेना है साइंस का, बायोलॉजी का। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है? वो क्लोज रिलेशन में इसलिए शादी कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी जाति में शादी करनी है, दूसरे जाति कैसे थोड़ी करेंगे हम, दूर थोड़ी करेंगे हम, इंटरनेशनल थोड़ी करेंगे हम दूसरे। अरे दूर क्या, मैं भी यार, मैं मतलब बुराई करते करते भी इतना दूर का सोचता हूँ कि दूर का तो यार बहुत दूर की बात है, ये बहन जो अपनी दूसरी कास्ट में शादी नहीं करते। जो लोअर कास्ट के भी है ना, उनको भी ज़्यादा अच्छा मैं समझना कि वो बेचारों के साथ ये हो रहा है, दलित या फिर ये वो हैं बेचारे, बेचारे बेचारे कुछ नहीं, वो भी अपने आप को बहुत वो समझते हैं वो अपने से नीचे वाले को नीचा समझते हैं, और अपने आप को भी अगर वो नीचा समझ रहे हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वो कास्ट सिस्टम को मान रहे हैं, एक्सेप्ट किया है उन्होंने। अगर तुम किसी भी रीजन से, सबसे पहले मैं राजस्थान गया था, मैंने मतलब मेरा जो ट्रांजिशन फेज था, जब मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो बोले थे कि आप तो हमारे घर का पानी नहीं पियोगे। एक जगह मैं रुका, मतलब वहाँ पे क्रॉस करा, तो मैंने बोला क्यों, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, मेरे को तो कास्ट वाट ये सब समझ में नहीं आता। तो बोले आप पानी पी लोगे हमारे यहाँ का?" मैंने बोला हाँ तो वो दलित थे, दलित होंगे है ना, तो उन्हीं के उसमें मैंने कैंप भी लगाया था। तो भाई उनको समझ ही नहीं, वो बोले अच्छा ये टूरिस्ट है, इसको पता नहीं होगा या ये सब वो सब। मेरे को पता भी नहीं था सच में, मेरे को तो बाद में ये चीज़ समझ में आई जब मैं और ट्रैवल करा ना राजस्थान में। बार बार मेरा सरनेम पूछे कोई कि भाई तुम कौन से कास्ट के हो, कहाँ के हो, क्या हो, अच्छा कौन सा वो है, सब पूछ रहे हैं मेरे से। तब मेरे को ये बात समझ में आई कि ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे। ये बात है 2020 2020 की बात है ये। और उससे पहले भी जब मैं ट्रैवल करता था तो सेम पैटर्न मैंने नोटिस करा बार बार। अब तो 2026 चल रहा है, 2026 में तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन तुम अभी भी गाँव वाँव में जाओगे ना भाई, बहुत बहुत तेज़ी से मानते हैं वो, ये लोग ये स्ट्रांगली मानते हैं ये सब चीज़ें। और जो नीचे है वो ज़्यादा पाखंडी हैं। जो तुम समझते हो ना ये बेचारे दलित ओ हो ये, अरे कोई वो बेचारे बेचारे नहीं है, ये सारे मान के बैठे हुए हैं जब दलित का जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको सिखा रहा होता है कि देख ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। वो जगह चेंज नहीं करता कि बेटर जगह पे चला जाए, वो भी उसको सिखा रहा होता है जातिवादी और धर्म। किसने सिखाया होता है बताओ मेरे को, कौन सिखाता है इनको? यही तो सिखाते हैं। जो अपने आप को ऊंची नीची जाति में मान रहा है वो अपने बेटे को क्या सिखाएगा ये बताओ? वो भी तो यही सिखाएगा कि भाई तू भी इतनी नीची जाति का है। सेम चल रहा है, और गिल्ट में है और डरे हुए हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही, ओ फिर क्लोज रिलेशन में शादी करते फिरते हैं, दूसरी उसमें शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं सब 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 देख के आया हूँ मैं। भारत यात्रा में तो मेरे को इतनी आंखें खोली थी मेरी, मैं क्या बताऊँ। भारत यात्रा जब मैंने करी थी बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं क्लोज चेम्बर में पैदा हुआ हूँ क्या, एक घर में। जैसे बुद्धा नहीं निकल गए थे, बुद्धा को तो 3-4 एक्सपीरियंस हुए थे, बुढ़े वाला और एक बीमार वाला और एक दो जो और थे, है ना। मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे। मेरे तो पूरे ऐसा लगा था चेम्बर में मुझे रखा गया है जानबूझ के कि ये कहीं वो ना बन जाए, साधु ना बन जाए ये वाट ना लगा दे हमारे समाज की, ये बहुत तेज बंदा है। किसी साधु जैसे बुद्धा को बोल दिया ना, या तो ये साधु बनेगा या तो ये बनेगा, ऐसे बकवास बातें।
कहानियाँ ऐसे ही, मतलब मैं भी अपनी कहानी बना रहा हूँ, ऐसे ही होगा। पर मैं निकल गया, जैसे निकला मैंने सब देख लिया भाई। ऐसे ही तुम, मैं एक बार बोलता हूँ कि भाई भारत यात्रा जरूर करो, बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा तुम्हें। डरपोक फड़वे। हट, चिंदी। खुद डर रहे, हर डरपोक इंसान लालची है, हर डरपोक इंसान भी स्वार्थी है। डरपोक को कोई ज़्यादा वो मत समझना, जो डर रहा है ना वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उस सिस्टम को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। क्यों करते हो तुम? सिस्टम को एक्सेप्ट ही मत करो ना, तुम निकल जाओ, तुम दूर निकल जाओ, तुम अपना एक दुनिया बनाओ, अपना समाज बनाओ। मैंने बनाया है, मैंने अपना समाज बनाया भाई, जहाँ पे आज़ादी को हम महत्व देते हैं। हम आज़ादी को सुप्रीम मानते हैं भाई, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ईगो रखते हैं, सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं उसे, कॉन्फिडेंस रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, ईगो रखते हैं हम। क्या दिक्कत है? रखते हैं, उसी से तो कॉन्फिडेंस आता है। तुम क्या चाहते हो कि ना ईगो रहे, ना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, डर डर के रहे, ताकि हमारा गुलाम बना रहे। सारे जितने मौलाना, बाबा, साधु और ये जो भी है, हाफिज जी, हाफिज बोलते हैं, हाफिज। ओ भाई बहुत बड़ी बात हो गई भाई, हाफिज जी ने बोल दिया। अबे क्या है यार, क्या पाखंड चल रहा है ये? कब तक चलोगे ऐसे? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना, अपने ऊपर वो रखो। किसी की नहीं बात माननी तुम्हें कि शादी की उम्र हो गई है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर अभी शादी नहीं हुई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी वो मिल रहे हैं, नक्षत्र मिल रहे हैं, ग्रह मिल रहे हैं। ओ भाई, भाई मतलब भाई सीधा सीधा सुपरस्टिशन है। मैं इवन नमाज हो, पूजा हो, किसी भी तरह की हर चीज़ को मैं सुपरस्टिशन बोल रहा हूँ खुल के। तो सुपरस्टिशन एक्टिविटी सिर्फ वही नहीं होती कि उसको काट दिया या वो काट दिया। कोई भी चीज़ जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से उल्टी है वो हमेशा वो सुपरस्टिशन ही है। साइंटिफिक सोचो हर चीज़, साइंस के नज़रिए से सोचो, प्रूवन है कि नहीं ये सोचो। कोई भी चीज़ का वैल्यू कहीं पे साबित हुआ है किसी पेपर पे कि नहीं ये सोचो। तभी तो ऐसे लोग आ जाते हैं। एक बार मेरे को बोला था नमाज पढ़ने से ना बीपी कंट्रोल में रहता है। अबे पुराना वीडियो जाके देखना, बहुत खिल्ली उड़ाई थी मैंने भाई। ऐसी बात कर दी उसने, मेरा दिमाग खराब हो गया। बीपी कंट्रोल करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है क्या? है कोई एक वो होते हैं हवन करने से ना हवा में ये हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है भाई। बाहर तो नहीं करता कोई हवन, बोल पोल्यूशन और हो जाता है उल्टा। करना है तो कोई बढ़िया खुशबू फैलाओ। मेरे को खुशबुएं पसंद है, मैंने खुशबू लगाता हूँ, खुशबू लगाओ। ये क्या होता है कि हवा में शुद्धता आ जाती है? अरे भैं, खुद दिल्ली में बैठा है हवा में शुद्धता ला रहा है तू? बीपी कंट्रोल करने के लिए मस्जिद जा रहा है क्या? क्यों पाखंड करते हो, क्यों झूठ बोलते हो ये बकवास बातें हैं? फिर डरते फिरते हो, जैसे वो डर रहा था अभी, कमेंट आया जिसका बोला शादी से डर लग रहा। भाई क्यों मान रहे हो इनकी? क्यों तुम एज को मान के बैठे हो कि इस एज तक शादी हो जानी चाहिए? क्यों मान के बैठे हो? मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, तुम अपने कपड़े पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पे ध्यान दो, तुम्हें 50 में भी लड़की मिलेगी, गारंटी। मेरी गारंटी है। भारत का सिस्टम इतनी तेज़ी से बदल रहा है अभी, इतना मतलब बदलाव आ रहे हैं, लोग डिवोर्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक। गाँव में नहीं, शहरों में डिवोर्सी को आप देख के ऐसे नहीं समझते जैसे पहले समझते थे। डिवोर्सी ओ स्टिग्मा होता था उसका, समझ गए? अभी वैसा नहीं होता। लोग पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इतना स्टिग्मा था, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, वो घर पे नहीं बताना, ये नहीं जाना, छुप छुप के 2 किलोमीटर पहले ही अपने वो बंदी को छोड़ दे रहा है, गांव के बाहर या शहर के बाहर, है ना। वो भी उतर जा रही है, पैदल चल के जा रही है। बहुत देखे हमने, तुमने भी देखे होंगे। तो अब ऐसा नहीं होता, घर तक भी छोड़ के आ सकता है बॉयफ्रेंड, या मतलब एक थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। तो सोच लो कि अगले 1 साल में 2 साल में कितना चेंज आने वाला है भारत में। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तुम ऐसे भड़वे माता पिता के साथ हो तो फिर तुम अभी भी डरे डरे फिरोगे। अगर तुम्हारे माता पिता थोड़े भी बढ़िया हुए या वो एक्सेप्ट करेंगे चेंज को, तो उन्हीं के साथ रहना। बाकी माता पिता के साथ ये कट्टर जो पाखंडी होते हैं माता पिता, जो बोलते हैं कि इसकी रिस्पेक्ट करो, इसको अस्सलाम वालेकुम करो, इसके पैर छुओ, ऐसों के साथ मत रहना। ऐसे माता पिता के साथ तुम भी मत रहना। कोई भी माता पिता जो तुम्हें ये बोले कि बड़ों के पैर छुओ, वो घटिया माँ बाप है। वो घटिया माँ बाप है, सीधी बात बोल रहा हूँ। पैर क्यों छुलवाने हैं भाई? एज में बड़ा है तो पैर छुलवाओगे? ये तो इसका मतलब तुम सीधा सीधा अपना अपना एक वो बना रहे हो ना, कि कभी अगर इधर उधर हो जाएगा तो इसको हम अभी से इज्जत का भाव बना देते हैं इसके चारों तरफ। बड़ों की इज्जत मतलब हमारे
मतलब हम उल्टा उस अपनी भी तो इज्जत करवा रहे हैं, वो बड़ों की इज्जत करा रहे, तो अपना ही एक मतलब एक तरह से तुम्हारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। पैर छूने का मतलब एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। कल को तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मामा के तो बचपन से पैर छूते हुए आ रहे हो, इज्जत करते आ रहे हो, पानी लेके आ रहे हो तुम, तो इसका मतलब क्या हुआ? मामा, चाचा, ताऊ, तुम्हारी मासी, जो भी है, सबके पैर छुलवाए क्यों जाते हैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? शिकंजा कस सके, सारे मिलके तुम्हारे ऊपर एक शिकंजा कस सके। ये सारे मिलके एक समाज है ना, क्योंकि ये सारे मिलके ही तो एक समाज का वो है ना, पैटर्न, ये जाल है। तो ये सारे लोग, तो ये माता पिता भी इवन तुम्हारे जो भी पैर छूने को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें समाज की प्रभुत्वता को ऊपर रख रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमारी बातें मानो। और क्योंकि वो समाज रिलेटिव जो है वो सेम सोच के हैं, तो वो एक तरह से तुम्हारे ऊपर हावी हो जा रहे हैं। वो तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए पैर छुलवा रहे थे, याद रखना। श्रवण बनाने का क्यों कर रहे थे वो तुम्हें? श्रवण की कहानियां क्यों सुनाई गई हैं तुम्हें? ये मत सोच लेना तुमको अच्छा बनाने के लिए, तुमको नहीं भाई, तुम्हें लल्लू बनाने के लिए। तुम चाहे उनके जूते के नीचे दब के रहो, इसके लिए वो पैर छूने को बोलते हैं। कोई सवाल मत करो। ये नहीं बोल रहे कि इनसे ये सवाल पूछो कि ये दारू क्यों पीते हैं। ये नहीं पूछ रहे कि इनसे सवाल पूछो कि इसका मोटा पेट क्यों निकला हुआ है, दांतों में गुटखा जो खाता है उसका कलर ऐसा, दांत का कलर ऐसा वो क्यों हो रहा है। ये नहीं पूछो ना, पैर छुओ। चाहे वो भड़वा दारू पी के आता है, दारू पीता है हमेशा, उसकी कोई वो नहीं है ना, कोई लाइफ में गोल है, कुछ भी नहीं है। शादियों में जा जाके बस इधर उधर पतीले उठाएगा या कुछ वो करेगा, ये उसके काम है। उसके पैर छुलवा रहे हैं। ये नहीं कि उससे सवाल पूछे क्यों छुलवा रहे हैं, समझ जाओ तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे दुश्मन है। जो भी पैर छुलवाने को बोल रहा है तुमसे, वो दुश्मन है तुम्हारा। अब तुम्हें ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट तरीके से पावर गेन करते हैं तुम्हारे ऊपर, शिकंजा कसते हैं, एक तरह का जाल है तुम्हारे ऊपर, ताकि तुम इससे एस्केप ना हो पाओ, ताकि तुम इज्जत के भाव में ही फंस जाओ। सबकी इज्जत करनी है, इनके खिलाफ कैसे चले जाए, यार सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो मैं अपने लिए करते वक्त भी गिल्ट आ जाता है इन्हें। क्यों आ जाता है पता है? क्योंकि बचपन से ही तुम्हारे अंदर ये दिमाग में डाला जाता है कि हम सारे जो सोच रहे हैं ना वही सही है, अलग मत सोच लियो, सवाल मत कर दियो, रैशनल मत बन जाइयो, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक क्वेश्चन मत कर दियो, कुछ भी लॉजिकल बातें मत कर लियो यहाँ पे। इसीलिए शुरुआत से ही बचपन से तुम्हें हर चीज़ का जो दिखावा करवाते हैं वो इसीलिए करवाते हैं। अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तुम्हारे अंदर तो तुमको ये बात समझ में आ जाएगी क्यों पैर छुलवाए गए, क्यों हर चीज़ की इज्जत करवाई गई, सवाल क्यों नहीं करवाया गया। चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी हो, सवाल क्यों नहीं कराया गया कि गीता पढ़ने से, मान लो किसी से बोले गीता या कुरान, कोई दोनों एक ही मानना, जो भी शब्द बोलूँ, किताब बोल देते हैं कि बोलेगा कि ये किताब की इज्जत करो। बोले अच्छा ये किताब से क्या होता है? इससे ना बहुत ये होता है। अच्छा फिर आपका तो, आप तो पूरे दिन दुखी बैठे रहते हो, मैं देखता हूँ आप तो रोज़ किताब, आपने कितनी बार पढ़ी है किताब? मैंने 10 बार पढ़ी है। अच्छा 10 बार पढ़ी है, आप तो दुखी रहते हो हमेशा। तो बच्चा ऐसे सवाल करेगा उससे कि आप तो दुखी रहते हो, तो बोले ये सब नहीं, बातें नहीं, ये है बस होली बुक है, कोई सवाल नहीं आएगा इस पे के ऊपर। चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो भारत का, तो उस पर तुम सवाल नहीं उठाओ, बस इज्जत कर लो आंख बंद करके, सवाल मत करो। अगर भाई तुम सबने इतनी ज़्यादा पढ़ ली, भारत में इतने ज़्यादा लोगों ने पढ़ ली, फिर गरीबी क्यों फैल रही है इधर? क्यों फैल रही है? इतने पाखंडी क्यों दिखते हैं? रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते? सिविक सेंस क्यों नहीं है? अभी वृंदावन की यमुना नदी में लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, राधे राधे करते जा रहे थे, 40 लोग एक ही करके डूब गए। कुछ लोग ये बोलेंगे हंस रहा है, इसके ऊपर हंस रहा है। अरे भैया तुम सोचो, सिविक सेंस नहीं था उनके अंदर। उनको ये बात करनी चाहिए थी, एक रजिस्टर्ड बोर्ड के थ्रू ही वो सब करना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो एक अनपढ़ इंसान के बोट में, पहली बात तो, और बिना लाइफ जैकेट के? तुम्हारी गलती नहीं है? क्यों नहीं हंसी आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर? खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है तो हंसना वो थोड़ा सा अजीब लगता है, पर क्या बोले, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके लिए साइंटिफिक कोई, कैसे साइंस का सवाल करेंगे ये, कैसे मांग लेंगे उससे एक बार लाइफ जैकेट ये? क्योंकि अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं ना, ऊपर वाला बचा लेगा, ले ऊपर वाले ने बचा लेगा, अंदर डुबा। मेरे को देख के इतनी हंसी आई भाई, तुम लोग बोलोगे कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पर मेरे को सच में हंसी आई भाई, सच में हंसी आई कि सब के सब लोग डूब गए। ऐसा कैसे? एक तो प्रशासन वहाँ का ऐसा नहीं, और तुम लोग खुद अपनी जान को दांव पे लगा रहे हो हैं। तुमने को लाइट जैकेट मांगनी चाहिए थी और तुम वहाँ पे जाके वो कर रहे हो। तुमने देखी होगी अगर वीडियो तो देख लेना क्या कर रहे थे वो बोट के अंदर। ओ भाई, मतलब ये, मतलब क्या बोलूं, मूर्खता की हद होती है, कोई हद होती है।
तुम एक पानी वाटर बॉडी में जा रहे हो बिना लाइफ जैकेट के, अगर तुम्हें तैरना भी नहीं आता, पहले बात तो तैरना आता तो भी लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। कैसे होएगा? सिविक सेंस नहीं है ना, सवाल नहीं करते हैं कभी भी, हर चीज बस मान लो मान लो, मान लो बहन, डूब जाओ। भाई इतनी हंसी आई, मैं सुबह देखी। यार हद होती है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई। इतना मतलब देखो, होने को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, अगर तुमने लाइफ जैकेट पहनी है तो भी कुछ गलत हो ही सकता है, लेकिन एक बेसिक भाई जो तुम कर सकते हो वो तो कर सकते थे तुम, वो भी नहीं करोगे क्या? सब कुछ छोड़ दोगे ऊपर वाले पे? हैं? सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दोगे? तुमको बुद्धि क्यों दी है फिर? तो ब्रेन निकाल के फेंक दो अपना। ये बुद्धि तुमको इसलिए दी है कि भाई ये चीजें अपने आप संभाल लेना, ये वाली नीचे जो, मैं नहीं देखूंगा ये ऊपर से। इसलिए वही ये वो भी हंस रहा होगा, मैं क्या हंस रहा हूँ, वो भी हंस रहा होगा, ऊपर वाला भी, जिसकी तुम श्रद्धा में वहां पे जा रहे थे ना, वो भी हंस रहा होगा भाई। वो भी बोल रहा होगा मैं तो तेरे को ब्रेन दिया ना, ये वाली चीजें तू अपनी खुद संभाल, तेरे को लाइफ जैकेट भी इन्वेंट करके दे दी मैंने, सब कुछ मैंने मतलब करी तो इंसानों ने ही है। वो ऊपर से ऐसे सोच रहा होगा, तू तेरे को इतना ब्रेन तो लगाना चाहिए था कि लाइफ जैकेट पहन के। हद होती है यार भाई। क्या बोलेंगे, इंडिया का क्या होएगा? मूर्ख, मूर्ख भरे पड़े हैं यहाँ पे, मूर्ख। सारी चीजें बोल नहीं सकता मैं यहाँ पे। मैं अभी देखो कंट्री से मैं निकलने वाला हूँ, फिर देखना तुम, मैं बजाता हूँ बैंड। ये जो हद होती है यार, मूर्खता की हद होती है। बट हट जाओ, कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।